तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोगिज्म के चैप्टर नंबर 62 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। और यार, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो क्रिस्टल होती है वो अपनी सुंदर वाली बॉडी में खुद ही स्कूल में अपनी गार्डियन बन के चले जाती है। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जो क्रिस्टल होती है वो टीचर के सामने बैठी होती है और जो टीचर होता है वो क्रिस्टल को कह रहा होता है, वाह, मुझे नहीं पता था कि उसकी एक इतनी सुंदर बहन भी है। आखिर दो बहनें इतनी ज्यादा अलग कैसे दिख सकती है। हम देखते हैं क्रिस्टल को ये बात अच्छी नहीं लगती, तो जो क्रिस्टल होती है वो अपनी सीट से उठ के प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आ जाती है और अपने मन में सोच रही होती है, ये मेरे ही सामने मेरा कंपैरिजन कर रहा था। क्रिस्टल बाहर जाते हुए कहती है, अब आपसे बाद में मिलूंगी। और हम देखते हैं जो अगल बगल के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब के सब आपस में बात कर रहे होते हैं, वो कमाल है, ये लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है, ये बहुत ज्यादा हॉट है, यानी कि सब के सब क्रिस्टल की तारीफ करे जा रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो विंजिन की गर्लफ्रेंड होती है जिसकी क्रिस्टल को देख के जली पड़ी रहती है, वो कह रही होती है, आखिर ये लड़की है कौन, क्या ये यहीं पढ़ती है। और जो हमारा विंजिन होता है वो क्रिस्टल को देख के मतलब उसके मन में बस लड्डू ही फूट रहे होते हैं। विंजिन एक हवस भरा चेहरा बना के अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। और हम देखते हैं यहाँ पे कुछ लड़कियां होती हैं जो मोटी वाली क्रिस्टल को परेशान करती थी, वो आपस में बातें कर रही होती हैं। क्रिस्टल काफी दिनों से स्कूल नहीं आई और दूसरी वाली लड़की कहती है, हाँ, लगता है वो हमारी वजह से स्कूल नहीं आई, कहीं ऐसा तो नहीं है हम मुसीबत में पड़ने वाले हैं। और हम देखते हैं ये लड़कियां यूई की तरफ देख रही होती हैं। इसके बाद जो यूई होती है वो कहती है, क्या मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मैंने उसको बुली नहीं करा था। और जो यूई होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, क्या ड्रामा है ये सब। इसके बाद जो ये लड़कियां होती हैं वो कहती हैं, नहीं, हम तो बस ऐसे ही बोल रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं जो जैक होता है वो यूई को कहता है, हे यूई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नई स्टूडेंट अभी यहाँ पे ट्रांसफर होके आई है, तुम्हें उसके साथ अच्छे से रहना चाहिए। मुझे लगता है यूई तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। इसके बाद जो यूई होती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो अपने मन में कह रही होती है, जैक। यूई कहती है, नहीं जैक नहीं, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं करा। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 3-4 लौंडे खड़े होते हैं जो मतलब यूई के सपोर्टर होते हैं, चाहे कुछ भी बात हो जाए इनको यूई की ही साइड लेनी है। तो ये तीनों के तीनों लौंडे बोलते हैं, जैक हाँ वो सही कह रही है, उसने कुछ भी नहीं करा। आखिर तुम यूई से इस तरह से क्यों बोल रहे हो, यूई ऐसा कुछ भी नहीं करती। मुझे लगता है कि इन लौंडों को ऐसा लग रहा होता है कि अगर ये यूई की साइड लेंगे तो क्या पता यूई इनसे इम्प्रेस हो जाए। इसके बाद जो जैक होता है वो कहता है, क्या तुम मुझसे उलझने की कोशिश कर रहे हो, एक लड़की की वजह से मुझसे उलझने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि तुम्हें खाना भी स्ट्रॉ से खाना पड़ेगा। और हम देखते हैं इन तीनों लड़कों की फटके 4 हो जाती है और यूई भी कहती है, हे तुम लोग चुप रहो। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे मीरा आ जाती है और मीरा जैक को कहती है, जैक क्या तुम दोबारा से फाइट कर रहे हो। इसके बाद जैक कहता है, अरे नहीं मीरा, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी फाइट नहीं कर रहा है। इसके बाद जो सुंदर वाली क्रिस्टल होती है वो सारे बच्चों को कहती है, प्लीज क्रिस्टल के साथ काफी अच्छे से रहना, मैं उसकी बहन हूँ, हम दोनों एक ही एज के हैं। और यार हम देखते हैं जो हान्युल और हमारा ह्योंगसुक होता है वो क्रिस्टल को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जो हान्युल होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, ये लड़की तो वही है जिसको मैंने रात को पिगी के साथ देखा था। और ह्योंगसुक अपने मन में सोचता है, ये तो वही लड़की है जो रात को स्टोर में आती है। और यार जो सीजन 1 रिलीज हो चुका है आपने उसमें देखा होगा जो क्रिस्टल होती है वो रात को ह्योंगसुक की शॉप में आती है और इसका रीजन भी अब पता चल चुका है कि वो रात को ही क्यों आती थी, क्योंकि यार रात को उसको मतलब कुछ बिजनेस होता था जो वो अपनी कंपनी में अपनी डैडी की कंपनी में जाती थी, तो उसको रात को ही टाइम मिलता था बाहर घूमने का। ह्योंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये क्रिस्टल की बहन है। और यार जो ये सुंदर वाली क्रिस्टल होती है ना, अभी ये सारे बच्चों के लिए कुछ बर्गर्स भी लेके आई होती है। तो क्रिस्टल कहती है, तो आप खाना एंजॉय करो। और यार जो अगल बगल के लोग होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, ये सच में कमाल की है कि क्या ये सच में उसी की बहन है, वो लड़की सच में इसकी तरह बिल्कुल भी नहीं लगती। और यार क्योंकि क्रिस्टल ने जो हान्युल है उसको रात को ह्योंगसुक के साथ देखा था, तो इसलिए अभी जो क्रिस्टल होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, जोई पार्क, ये मुझे सच में
मुझे परेशान कर रही है। आखिर इसका उसके साथ क्या रिश्ता है? ये लड़की उससे काफी ज्यादा क्लोज लग रही है और यहाँ पे जो क्रिस्टल होती है वो अभी मोटे वाले ह्यूंगसुक को याद करके ये सारी बातें सोच रही होती है। और यार इसका तो बस एक ही मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो क्रिस्टल है उसको मोटा वाला ह्यूंगसुक पसंद आ चुका है। और जो हमारी हान्युल होती है वो भी अपने मन में सोच रही होती है, ये लड़की सच में बहुत ज्यादा सुंदर है। ऐसा लगता है कि ये पिगी के बहुत ज्यादा क्लोज है। अभी जो क्रिस्टल होती है वो यूई को देख के अपने मन में सोच रही होती है, यूई सच में मुझसे नफरत करती है। और जो यूई होती है वो अपने मन में हैरान होकर सोच रही होती है, मुझे यकीन नहीं होता ये दोनों बहनें हैं। हम देखते हैं कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, प्लीज क्रिस्टल को परेशान मत किया करो। और जो यूई होती है वो कहती है, आखिर भला ऐसा कौन करता होगा, मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। और इसके बाद जो यूई होती है वो पीछे मुड़ के उन 3 लड़कों को देखती है और अपने मन में सोचती है, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। और यार ये 3 लड़के वही होते हैं जो हर बात पे यूई का साथ देते हैं। तो अभी ये क्रिस्टल को देख के अपनी साइड बदल लेते हैं और इनमें से पहला बंदा कहता है, यूई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा बंदा कहता है, वो तुम ही थी ना यूई जिसने क्रिस्टल को परेशान करा था। और तीसरा बंदा कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और जो यूई होती है वो अपने मन में सोच रही होती है, ये साले आस्तीन के सांप। लेकिन तभी हम देखते हैं एक और नमूना यहाँ पे कूद पड़ता है और वो होता है युंडो। युंडो क्रिस्टल को कहता है, अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहन की अच्छे से रक्षा करूंगा। मतलब स्टाइल दिखा रहा होता है वो क्रिस्टल के सामने। युंडो अपने मन में सोच रहा होता है, ये सब करके मैं बहुत ज्यादा कूल लग रहा हूँ इस लड़की की नजर में। और जो हमारी क्रिस्टल होती है वो अभी अपने मन में यही सोच रही होती है, जिस समय मैं इनू को बचा रही थी तो वो यही लड़का था जो मुझे परेशान कर रहा था, जो मेरे साथ बहुत बदतमीजी से पेश आ रहा था। और यार हम देखते हैं जो क्रिस्टल होती है वो कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करती ह्युंडो के ऊपर, वो बस मतलब शांत रहती है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं कहती वो। इसके बाद तभी हम देखते हैं एक और नमूना कूद पड़ता है बीच में और वो होता है विंजिन। विंजिन स्टाइल से अपना मोबाइल क्रिस्टल के सामने करता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो। और यार जो अगल बगल के लोग होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, वो विंजिन उससे उसका मोबाइल नंबर मांग रहा है। विंजिन सच में असल में एक मर्द है। जो विंजिन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे कोई भी कभी भी मना नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कूल बंदा हूँ। और यार जो अपनी क्रिस्टल होती है वो भी अपने मन में सोच रही होती है, ये तो वही लड़का है ना जो मुझे कह रहा था कि मैं बुरी दिखने वाले लड़कियों को हाथ भी उठा देता हूँ उनके ऊपर, उन्हें मार भी देता हूँ। ये तो वही लड़का है। ये लड़का लोगों को उनकी शक्ल देख के जज करता है और ये इनू को भी मार रहा था। मुझे ऐसे लड़के सच में बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो कहती है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारे सनग्लासेस पसंद नहीं आए। और हम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने विंजिन की बहुत बुरी झंड कटी होती है। सारे के सारे स्टूडेंट्स विंजिन के ऊपर हंस रहे होते हैं। हम देखते हैं जो अगल बगल की लड़कियां होती हैं वो आपस में बात कर रही होती हैं, अगर मैं भी होती तो मैं भी मना कर देती इसको। इसको अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। और जो लड़के होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, ये लड़की सच में बहुत ज्यादा सुंदर है, ये एक मॉडल की तरह दिखती है, सच में मुझे इसके ऊपर क्रश हो गया है। और यार जो हमारा हैंडसम वाला ह्यूंगसुक होता है ना वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है क्रिस्टल को देख के, ये लड़की जिन लोगों से सिर्फ अभी अभी मिली है, ये मतलब उनके सामने भी अच्छे से नहीं रह रही है, ये लड़की सच में बहुत ज्यादा घमंडी है। और जो ह्यूंगसुक होता है वो ये सारी बातें क्रिस्टल को देख के सोच रहा होता है। और जो क्रिस्टल होती है वो अपने मन में सोचती है, आखिर ये लड़का मुझे क्यों घूर रहा है। मैंने इस लड़के को फेस्टिवल में कुछ बातें कही थी, मुझे लगता है इसको वो अच्छी नहीं लगी। और यार जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे लगता था ये एक अच्छी लड़की है, लेकिन ये एक अच्छी लड़की नहीं है। और क्रिस्टल भी अपने मन में सोचती है, इस लड़के को जो खुद पे घमंड है, लगता है मैंने उसको हर्ट कर दिया है, ये लड़का सच में बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। ह्यूंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है, ये जो लड़की है ये क्रिस्टल की बहन है, लेकिन क्रिस्टल इससे बहुत ज्यादा अच्छी है, ये लड़की बहुत ज्यादा घमंडी है। और जो क्रिस्टल होती है वो अभी मोटे वाले ह्यूंगसुक को याद करके सोच रही होती है, वो लड़का इस लड़के से बहुत ज्यादा अच्छा है,
ये लड़का बस दिखने में ही अच्छा है। और यार हम देखते हैं जो हैंडसम वाला ह्यूंगसुक होता है और सुंदर वाली क्रिस्टल होती है, ये दोनों एक दूसरे को घूर के देख रहे होते हैं, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे को देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इनू को, जो अपने 4 बच्चों के साथ होती है। तो जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो इनू को कहता है, इनू तुम पहले से काफी ज्यादा हेल्थी नजर आ रही हो। तो जो इनू होती है उसके मन में भी ऐसी फीलिंग चल रही होती है, तुम चुप रहो। तो अभी हम देखते हैं जो हमारा ह्यूंगसुक होता है वो अभी भी इनू के लिए खाना लाया होता है। तो जो ह्यूंगसुक होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, इनू सिर्फ वही खाना खाती है जो मैं उसको देता हूँ, लेकिन जो अगल बगल के लोग होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। हाँ, तुम जो उसको खाना देते हो वो उसको गिरा देती है। ये किसी की भी नहीं सुनती। जब से इसकी हेल्थ थोड़ी ठीक हुई है और जब से इसने थोड़ा वेट गेन करा है, बहुत से लोग हैं जो इसको अब पालना चाहते हैं। तो हम देखते हैं जो ह्यूंगसुक होता है वो अभी इनू और इनू के बच्चों को कह रहा होता है, अच्छा तो तुम्हें खाना खाना पसंद है, तो तुम ये सारा का सारा क्यों नहीं खा लेती। हम देखते हैं जो इनू के 4 बच्चे होते हैं वो आराम से मजे से खाना खा रहे होते हैं, और जो ह्यूंगसुक होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, जो इनू है वो अभी अपने बच्चों के पास किसी को भी आने नहीं देती। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इनू है वो दोबारा से हर्ट नहीं होगी, वो दोबारा से किसी भी तकलीफ में नहीं आएगी। मैं इनू के बच्चों को खुद पालना चाहता हूँ, लेकिन इनू मुझे ऐसा करने नहीं देगी। मुझे डर है कहीं कोई बुरा इंसान इन बच्चों को लेके ना चले जाए, और यार मैं अगर इनको पालने की सोचूंगा भी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो ह्यूंगसुक होता है वो वहां से जाते हुए इनू को कहता है, इनू मैं अब काम पे जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा वापस आऊंगा। लेकिन जो इनू होती है वो अभी अपने मन में अपने मालिक को याद कर रही होती है। वो अपने मन में कह रही होती है, मालिक प्लीज आप जल्दी से वापस आ जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं जो इनू के प्यारे से 4 छोटे छोटे पपी होते हैं वो ह्यूंगसुक के पीछे आ जाते हैं, और जो इनू होती है वो अपने मन में कह रही होती है, हे तुम सब कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, हमें अभी इंतजार करना होगा अपने मालिक का। इनू अपने मन में सोच रही होती है, बच्चों मम्मा के पास वापस आओ, मालिक मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। तो जो ह्यूंगसुक होता है वो इन प्यारे प्यारे पपीज को कहता है, बच्चों तुम लोग अपनी मम्मी के पास जाओ, नहीं तो तुम्हारी माँ मुझे फाड़ देगी। मैं यहाँ पे दोबारा से वापस आऊंगा। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं जो इनू होती है वो अपने मुंह के अंदर उस स्कार्फ को रख के ह्यूंगसुक की तरफ बढ़ रही होती है, और जो इनू होती है वो अभी अपने मन में सोच रही होती है, मालिक मुझे माफ कर देना, लेकिन आपकी स्मेल बहुत ज्यादा धीमी होती जा रही है। मैं आपका इंतजार करना चाहती हूँ, लेकिन क्या मैं आपका इंतजार यहाँ पे इस इंसान के साथ कर सकती हूँ। और जो ह्यूंगसुक होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, आज के दिन मुझे मेरा एक नया परिवार मिला, यानी कि जो इनू है अब वो ह्यूंगसुक को अपना मानती है। तो यार इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 3 महीने के बाद का सीन, और जो ह्यूंगसुक होता है वो अभी क्लास में बैठा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, मैं 5 डॉग्स को नहीं पाल सकूंगा। मतलब कि 3 महीने से इनू और उसके बच्चों को ह्यूंगसुक ही पाल रहा था। इसके बाद जो जैक होता है वो ह्यूंगसुक को कहता है, उन बच्चों को किसी और को दे दो पालने के लिए, वैसे भी अब वो 3 महीने के हो चुके हैं। और जो ह्यूंगसुक होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे तो अपने भी 2 शरीरों को पालना है। तो जो ह्यूंगसुक होता है वो जैक को कहता है, लेकिन अगर मैंने उन्हें किसी और को दे दिया तो मुझे इनू के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। इसके बाद जैक कहता है, कम से कम भूखे मरने से तो अच्छा है, कम से कम वो बच्चे भूखे तो नहीं मरेंगे इससे। तो जो ह्यूंगसुक होता है वो कहता है, मुझे उन पपीज को किसी ऐसे इंसान को देना चाहिए जिससे मैं बार बार मिलने जा सकूं। जैक कैसा रहेगा कि तुम। इसके बाद जैक कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं उन्हें नहीं पालूंगा। और हम देखते हैं ह्यूंगसुक के थोड़ा सा ही बगल में जे बैठा हुआ होता है, बस फिर क्या होना था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को जो कि जे की होती है। हम देखते हैं इसी बिल्डिंग में वो 4 पपीज होते हैं जो ह्यूंगसुक ने अब जे को दे दिए होते हैं, और ये 4 पपीज बहुत ज्यादा अभी अच्छे लग रहे होते हैं। इनको काफी अच्छे से जे ने तैयार करा होता है, या कहें जे के नौकरों ने तैयार करा होगा। हम देखते हैं जे के ही बगल में एक लड़की होती है। वो जे को कहती है, यंग मास्टर आपने अचानक से 4 पपीज को अडॉप्ट क्यों करा? आपको तो डॉग से बहुत ज्यादा डर लगता है। और यार हम देखते हैं जो जे होता है ना
वो इन छोटे छोटे प्यारे पपीज से डर रहा होता है। वो एक सोफे के पीछे छुपा हुआ होता है यार, सच में ये भी हद है। इसके बाद हमें कुछ पीछे का सीन दिखाते हैं कुछ समय पहले का, जब जो ह्यूंग-सुक होता है उसने जे को कहा होता है कि वो इन बच्चों को पाल ले। तो यार जो हमारा जे होता है वो तो बिना किसी हेजिटेशन के सीधा मतलब ह्यूंग-सुक को इशारे में बोल देता है कि वो इनको पालेगा। और जो हमारा ह्यूंग-सुक होता है वो कहता है सच में जे, क्या तुम इनको पालोगे? इस वजह से मैं इनसे बार बार वहाँ पे मिलने भी आ सकूंगा। जे क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें डॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं और तुम कहना चाहते हो कि तुम इनका अच्छे से ध्यान रखोगे? इसके बाद हम देखते हैं जो जे होता है उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है और मतलब उसके हाथ में ये चारों के चारों पपीज होते हैं। लेकिन यार ये सब कुछ जे दिखावा कर रहा होता है, क्योंकि भाई लोग यार वो ह्यूंग-सुक को ना कभी भी मना नहीं कर सकता। तो जो ह्यूंग-सुक होता है वो जे को कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जे। मतलब कि यार अगर किसी की लाइफ में इतना अच्छा दोस्त किसी को मिल जाए ना तो उसको और कुछ भी नहीं चाहिए। जो जे है उसे खुद डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन यार उसके बावजूद भी उसने ह्यूंग-सुक के कहने में इन डॉग्स को अपने घर में रख लिया। अब कुछ लोग सोचेंगे कि जो जे और ह्यूंग-सुक है वो काफी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कुछ के मन में ये भी आएगा कि जो जे है वो गे है। देखो यार मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि जो जे है वो गे है, मुझे बस ये लगता है कि वो ह्यूंग-सुक की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि अब तक ना जो जे था उसका कोई भी कंपटीशन नहीं था। हर चीज़ में वो आगे था, लड़ाई में ले लो, पढ़ाई में ले लो, दिखने में ले लो। लेकिन जब से ह्यूंग-सुक क्लास में आया है ना तो तब से हर चीज़ में ह्यूंग-सुक उससे आगे निकल चुका है। और यार अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर देना, ताकि यार मुझे मोटिवेशन मिले आगे वीडियोस बनाने के लिए।